बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधु बाबा रहते थे। उनका कोई घर बार नहीं था। वो ऐसे ही इधर उधर घूमा करते थे और भिक्षा मांगते थे। उन्हें भिक्षा में जो भी मिल जाता था उससे वो अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन साधु एक जंगल में गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें प्यास लगी। बाबा पास के कुएं पर पहुंचे। जब वो पानी लेने के लिए कुएं में झांकते हैं तो वो देखते हैं कि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। कुएं में एक आदमी, एक शेर, एक बंदर और एक सांप होते हैं। बाबा ने उन सबको देखा और उन सब ने भी बाबा को देखा। उन सब ने बाबा से प्रार्थना की कि हे बाबा, हम सबको बाहर निकाल दीजिए। हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। बाबा को उन सब पर दया आई। बाबा ने जैसे तैसे उन सबको निकालने की सोची। बाबा ने सबसे पहले इंसान, फिर शेर, बंदर और फिर सांप को निकाला। आदमी ने बताया कि वो एक सुनार है। सब ने बाबा को धन्यवाद दिया और बाबा वहां से चले गए। कुछ दिन बाद बाबा जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बंदर मिला। उस बंदर को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये वही बंदर है जिसको उन्होंने थोड़े दिन पहले बचाया था। बंदर ने बाबा की बहुत सेवा की। बंदर ने बाबा को ढेर सारे फल दिए और जब बाबा जाने लगे तो बंदर कहता है कि आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे याद कर लीजिएगा। मैं आपकी सेवा करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए अवश्य आऊंगा। बाबा आगे बढ़े। इस बार उनकी मुलाकात शेर से हुई। शेर बाबा को अपने गुफा में लेकर गया। शेर ने बाबा को एक मोतियों की माला दी और उन्हें बताया कि ये मोतियों की माला एक दिन कौवे की चोट से गिर गई थी। शेर से विदा लेकर बाबा शहर की ओर चले। जब वो शहर में आते हैं तो उन्हें उस सुनार की बात याद आती है और वो सुनार की खोज में निकल जाते हैं। सुनार माला को देखकर चकित हो गया क्योंकि सुनार को पता था कि ये माला राजा की है, क्योंकि उसी ने ये माला राजा के लिए बनाई थी। सुनार ने चुपके से राजा को खबर कर दी और राजा ने बाबा को जेल में कैद करने की सजा सुनाई। बाबा ने राजा को बहुत समझाया लेकिन राजा ने उनकी एक बात नहीं मानी। बाबा को जब कारागार में डाल दिया गया तो बाबा को एक दिन कारागार में सांप की याद आई। बाबा ने तीली जलाकर सांप को बुलाया और सांप तुरंत ही वहां पर चला आया। बाबा ने सांप को पूरी बात बताई। सांप ने बाबा को एक पत्थर देते हुए कहा, मैं आज रात को रानी को डस लूंगा। तुम ये पत्थर रानी के पैर से छुआ देना। इससे राजा तुमसे खुश हो जाएगा और वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया क्योंकि रानी को सांप ने डस लिया था। पूरा राज दरबार परेशान था। वैद्य भी उस सांप के काटने का कोई इलाज नहीं कर पा रहे थे। बाबा ने राजा के पास खबर पहुंचाई कि मैं जहर उतार सकता हूँ। बाबा को तुरंत राजमहल में ले जाया गया। बाबा ने जाकर रानी के पैर से वो पत्थर छुआ दिया और देखते ही देखते रानी ठीक हो गई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने बाबा से पूछा, तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया? बाबा ने बताया कि उन्हें ये पत्थर सांप ने दिया था। सांप और शेर उनके मित्र हैं और शेर ने वो मोतियों की माला मुझे दी थी और उसने मुझे ये भी बताया था कि ये माला एक कौवा लेकर जा रहा था और उसी की चोट से छूटकर वो जमीन में गिरी थी। वो माला शेर की किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने उसे मुझे भेंट कर दी। राजा को बाबा की बात पर भरोसा हो गया। उसने आदर सहित बाबा को कारागार से रिहा कर दिया।